सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो कंप्लीट जो है अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके पार्ट्स बनेंगे इस लेक्चर के, जो है आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन कार्डियोमायोपैथी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, उन किस कारण की वजह से वो होती है, वो सब अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है। नोट्स मैंने लिखवाए हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी में आप साथ ही साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी होती क्या है वो आपको पहले समझना है। तो कार्डियोमायोपैथी को आप जब अलग अलग भागों में बांटेंगे, तो कार्डियो मींस होता है हार्ट, जो आपका हार्ट है उसको अपन कहते हैं कार्डियो। मायो मींस होती है मायोकार्डियम, तो हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, जो मसल लेयर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। एंड पैथी का मतलब होता है डिजीज। तो हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर कोई डिजीज हो रही है, मतलब हार्ट की मायोकार्डियम की कोई डिजीज, ठीक है। तो हार्ट की मायोकार्डियम की डिजीज, भाई आपको पता है हार्ट की 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती है? सबसे बाहर वाली जो रहती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जो मिडिल लेयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। तो जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर है, ठीक है, ये जो मायोकार्डियम होती है, ठीक है, इसी का मेन काम क्या होता है? ये क्या होती है? मसल लेयर होती है। कौन सी है? मसल से मिलकर बनी होती है। और इसका काम क्या होता है? हार्ट को पंपिंग कराने का काम किसका होता है? अपनी मायोकार्डियम का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसका काम क्या है? हार्ट को मायोकार्डियम पंपिंग कराने का काम होता है। तो पंपिंग कराने का काम है। अगर इस मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, किसी प्रकार की क्या हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, ठीक है, तो अब डिजीज किस प्रकार की हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, तो वही अपन इस लेक्चर के बारे में लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मतलब हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर कोई डिजीज जो आती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स 5 टाइप्स की होती है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब अपन पढ़ेंगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो कार्डियोमायोपैथी क्या है? तो देखिए, कार्डियोमायोपैथी इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज है दैट प्राइमरली अफेक्ट द हार्ट मसल। जो मेनली किसको अफेक्ट करती है? आपके हार्ट मसल को। हार्ट मसल मतलब मायोकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट कॉजेज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट मसल। मतलब कि इसमें क्या है, आपके जो हार्ट मसल है, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर और उसके फंक्शन के अंदर, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिक्कत होने लग जाती है, एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है, असमान हो जाती है। या फिर उसके फंक्शन के मतलब है कि उसके जो पंपिंग है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होने लग जाती है। प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पाती, एबनॉर्मल पंपिंग होती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं होता। भाई मायोकार्डियम लेयर का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने का काम, ठीक है, पंपिंग करने का काम। और इसका फंक्शन सेम फंक्शन यही है भाई, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसका फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर क्या होने लग जाती है? एबनॉर्मेलिटी होने लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, लीडिंग टू इंपेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा? इंपेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन, इंपेयर्ड मतलब बिगड़ना, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इंपेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और बोथ, मतलब कि हार्ट की मायोकार्डियम जो लेयर है उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई दिक्कत होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके फंक्शन के अंदर दिक्कत आएगी, भाई प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगी। प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगी तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है और उसका जो रिलैक्सेशन है, या दोनों वो क्या हो सकता है? बिगड़ सकते हैं। समझ गए भाई? हार्ट है, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है, ये मान के चलिए, ठीक है, ये पंपिंग करने का काम है। अगर ये लेयर मैं मान बोलूं कि ये इनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है, ये फूल गई, इनलार्ज हो गया चेंबर, तो अब लेयर पतली हो गई, थिन हो गई, और चेंबर इनलार्ज हो गया। तो इनलार्ज होने की वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा तो उसकी पंपिंग क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ी? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर दिक्कत आई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो द अफेक्टेड हार्ट में बिकम डायलेट। अब इसमें समझना है आपको होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है, आपके मायोकार्डियम जो लेयर है, ठीक है, सीधी भाषा में कहीं तो कार्डियोमायोपैथी का मतलब है आपकी हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर कोई डिजीज हो जाना। डिजीज किस प्रकार की हो सकती है? हार्ट की लेयर अगर इनलार्ज हो जाए, ठीक है, डायलेट हो जाए। कोई बलून है, उस बलून की कैपेसिटी है कि उसमें 5 लीटर ब्लड आता है, पर अगर उसमें मैं 7 लीटर डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाए, फूल जाएगा। तो हार्ट भी सेम चीज है, हार्ट भी अगर इनलार्ज हो जाए तो हार्ट के अंदर पहली एबनॉर्मेलिटी क्या हो कि हार्ट क्या हो जाए? इनलार्ज। इनलार्ज को अपन क्या कहते हैं? डायलेट। तो चेंबर क्या हो सकता है? डायलेट हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? डायलेट, मतलब हार्ट मसल क्या हो सकती है? डायलेट। दूसरी कंडीशन मैं बोलूं कि लेयर जो है वो थिक हो जाए, मोटी हो जाए, ठीक, उसको क्या कहते हैं अपन? हाइपरट्रॉफी। तो लेयर क्या हो सकती है? हाइपरट्रॉफिड, क्या हो सकती है? हाइपरट्रॉफी। उसके अलावा थर्ड चीज जो है, इसको लिखेंगे हाइपरट्रॉफी, है ना, हाइपरट्रॉफी। अगला है स्टिफ। स्टिफ यानी अकड़ जाए। 3 कंडीशन मैंने बोली, लेयर या तो पतली हो जाए,
पतली होगी, मतलब इनलार्ज होती, खिंचती है जब लेयर पतली हो जाती है, इनलार्ज होती है तब। तो लेयर या तो कोई थिन हो जाए, पतली हो जाए, लेयर हाइपरट्रॉफी हो जाए, मतलब जो लेयर है मायोकार्डियम लेयर उसके अंदर क्या हो जाए, हाइपरट्रॉफी जो होती है मोटी हो जाए। उसके अलावा स्टिफ यानी अकड़ जाए, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो रही है। तो इन 3 कंडीशन, या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मल, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, ठीक है, कोई असामान्यता हो जाए। तो मतलब अगर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर वो चाहे वो डायलेट हो रहा है, चाहे वो हाइपरट्रॉफी हो रही है, चाहे वो स्टिफ अकड़ रही है, या उसके स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो उस सब कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनके अफेक्ट की वजह से भाई जो हार्ट होगा, हार्ट क्या होगा, डायलेट हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है उसमें, स्टिफ अकड़ सकता है, या स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, स्ट्रक्चरली उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी कैन रिड्यूस द हार्ट एबिलिटी टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली। अब देखो क्या होगा भाई, मैं बात करूं कि हार्ट जो है वो इनलार्ज हो गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है, इनलार्ज हो गया। इनलार्ज होने की वजह से उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो उसकी पंपिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, प्रॉपर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। मान के चलो इतनी मोटी लेयर है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करती है। अब क्योंकि चैम्बर इनलार्ज हुआ तो लेयर क्या हो गई, पतली। अब लेयर पतली हुई तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो पंपिंग अच्छे से नहीं होगी, ब्लड वहां से प्रॉपर पंप नहीं होगा। तो यही चीज है कार्डियोमायोपैथी की वजह से क्या होगा, कार्डियोमायोपैथी की वजह से क्या होगा, कार्डियोमायोपैथी कैन रिड्यूस द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली। मतलब जो कार्डियोमायोपैथी है उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की जो क्षमता है पंप करने की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस, कम हो जाएगी, ठीक है। और मे लीड्स टू हार्ट फेलियर, उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के हार्ट फेलियर हो सकता है। भाई हार्ट जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड को पंप नहीं करेगा, ठीक है, और प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इट कैन ऑल्सो कॉज कार्डिक अरिथमियाज, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डिक अरिथमियाज भी हो सकते हैं। कार्डिक अरिथमियाज मतलब हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो सकती है। क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है उसकी रेट बढ़ सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो सकती है, हार्ट रेट एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है। तो मतलब हार्ट जो है एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने लगेगा। भाई अगर हार्ट रेट बढ़ेगी या कम होगी, रिदम अगर इरेगुलर की जगह इरेगुलर हो जाएगी, रिदम इरेगुलर मतलब कभी जल्दी कभी धीरे, कभी प्रॉपर एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा हार्ट का, ठीक है, और प्रॉपर जो है रेट जो है वो ज्यादा कम ऐसे चलेगी, तो उसको क्या कहते हैं, अरिथमिया। मतलब रेट और रिदम के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाने को अपन क्या कहते हैं, अरिथमिया कहते हैं, ठीक है, इरेगुलर हो जाने को अरिथमिया कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डिक अरिथमियाज हो सकते हैं। कंडक्शन एबनॉर्मलिटी मतलब भाई आपको पता है हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, ऐसे नोड ईवी नोड बंडल ऑफ फिश, ऐसे करके पूरे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है और हार्ट क्या करता है, डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन करता है, पंपिंग करता है, ठीक है। तो अब अगर इसकी वजह से, किसकी वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से क्या होगा, आपके हार्ट के अंदर क्या हो सकता है, एक तो अरिथमिया हो सकता है, मतलब रेट रिदम इरेगुलर हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कंडक्शन होता है उसका जो फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, उसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब कोई थक्का जम सकता है। भाई हार्ट के अंदर क्या हो सकता है, थक्का भी जम सकता है। कैसे जमेगा थक्का, देखिए भाई अगर हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं करेगा तो ब्लड उसमें भरा रहेगा तो वहां पे थक्का बनने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, तो थक्का बन सकता है। उसके अलावा सडन कार्डिक डेथ, और पेशेंट की सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है, किसकी वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कार्डियोमायोपैथी में अकर एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये बड़ी एज में ही होती है, ये किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है। एंड कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, और किसी जेनेटिक्स की वजह से, ठीक है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है, मेटाबॉलिक की वजह से हो सकती है, ठीक है, मेटाबॉलिक इफेक्ट मतलब बॉडी के अंदर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया जिस वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या टॉक्सिक पदार्थों के कारण भी ये हो सकती है, ठीक है, टॉक्सिक चीजें लेने के कारण भी ये हो सकती है, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनल और अदर फैक्टर्स, ठीक है, न्यूट्रिशन या अदर कोई फैक्टर्स के कारण भी ये हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सम कार्डियोमायोपैथीज आर इनहेरिटेड, ठीक है, कुछ कार्डियोमायोपैथी ऐसी होती है जो इनहेरिटेड होती है, इनहेरिटेड जो मतलब पेरेंट्स अपन को मिलती है, तो इनहेरिटेड हो सकती है। एंड व्हाइल अदर डेवलप ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज, और कुछ जो है वो डेवलप हो सकती है किसी कोई डिजीज से, अगर पेशेंट ग्रस्त है, मतलब किसी पेशेंट की कोई डिजीज है तो उस डिजीज की वजह से भी ये हो सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल कोज, भारी कारण की वजह से भी कार्डियोमायोपैथी पेशेंट के देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कार्डियोमायोपैथी है उसका इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ठीक है, आपको आई सी समझ में। भाई कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, अगर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर जो है वो क्या हो जाए, वो अगर चैम्बर जो है इनलार्ज हो जाए, ठीक है, डायलेट हो जाए, या सेल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाए, ठीक है, चैम्बर के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाए, या चैम्बर जो है स्टिफ हो जाए, अकड़ जाए, लेयर जो है वो क्या हो जाए, स्टिफ अकड़ जाए, या फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा जितना बॉडी को चाहिए, जिसके कारण पेशेंट के क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कार्डियोमायोपैथी सीरियस डिजीज है, इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या कारण है, किस किस कॉज की वजह से ये होती है, ठीक है। मैंने आगे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया है, तो आपके लिए इजी होगा इसको इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, पहला कॉज अपन पढ़ते हैं जेनेटिक्स या फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर मतलब फैमिली की वजह से, फैमिली के जो जीन्स में दिक्कत है या जेनेटिक में कोई दिक्कत है जिस वजह से हो सकती है। जैसे कि पहला मैं बात करूं जेनेटिक्स या फैमिली फैक्टर किस प्रकार से, भाई आपको पता है कि जीन्स जो है, भाई पेरेंट्स के जीन्स बच्चे में जाते हैं, ठीक है, डीएनए जो है सेम चलता रहता है, तो वहां पे उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाए, जैसे कि ए बी सी डी ई है, ठीक है, ऐसे डीएनए चलते रहते हैं, मान लो सी को रिप्लेस करके कोई दूसरा आ जाए, ठीक है, तो ये जो डीएनए इसमें ये जो चेंजेस हुए, इस चेंजेस की वजह से क्या होगा, ये जो म्यूटेशन हुआ, ठीक है, ये म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन। तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, जीन म्यूटेशन हो रहा है, तो जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, जो आपकी कार्डियक मसल प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। भाई आपको हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को जो प्रोटीन्स काम करते हैं, वहां पे फंक्शन कराने के लिए जो प्रोटीन काम करते हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर बनाने में जो प्रोटीन काम करते हैं, उनके अंदर क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन आ जाएंगे। एबनॉर्मल प्रोटीन होंगे तो मायोकार्डियम जो है वो क्या हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगी, भाई प्रॉपर मायोकार्डियम का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत होने लग जाएगी। भाई ऐसा समझिए, भाई मायोकार्डियम लेयर है, उसको प्रॉपर बनने के लिए उसमें प्रॉपर प्रोटीन चाहिए होते हैं, प्रॉपर जेनेटिक्स की वजह से होती है, पर अब जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, ठीक है, चेंजेस या कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, जिस कारण से क्या होगा, आपकी प्रॉपर मायोकार्डियम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन वहां पे हो जाएंगे, एबनॉर्मल प्रोटीन के कारण मायोकार्डियम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और मायोकार्डियम क्या हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। अब वो खराब किस प्रकार से हो सकती है, या तो लेयर क्या हो जाए, थिन हो जाए, ठीक है, या लेयर क्या हो जाए, थिक हो जाए, मोटी हो जाए, या लेयर क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो सकती है। अगर थिन हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, आगे टाइप्स में हम पढ़ेंगे, उसको कहेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर वो थिक हो जाती है तो उसको कहेंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, क्या कहेंगे, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और अगर वो हार्ड जाती है तो उसको अपन कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो तीन प्रकार अपन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे और भी प्रकार होंगे, तो भी तीन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई दिक्कत होने के कारण भी ये हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर दिक्कत होने के कारण कैसे, भाई कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है या आपकी कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी को अपन क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। मान के चलो आपका हार्ट मसल है, इसको जो ब्लड सप्लाई देती है उसको अपन क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, कोई ब्लॉकेज हुआ तो आगे जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से कैसे, भाई कोरोनरी ब्लॉकेज हुआ, कोरोनरी ब्लॉकेज होने की वजह से सप्लाई नहीं मिली, तो O2 की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, ऑक्सीजन की सप्लाई कम, तो मायोकार्डियम इस्कीमिया हो जाएगा। मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब हार्ट को जब हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, उसको जब ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई कम मिलती है, इनसफिशिएंट मिलती है, अपर्याप्त मिलती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया, क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, और मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ, अब लंबे समय तक अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा तो उसको वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब टिश्यू की डेथ हो जाएगी। भाई ऐसे ही ब्लॉकेज हुआ, ब्लॉकेज होने की वजह से आगे जो सप्लाई जा रही है वो बिल्कुल बंद हो गई, तो यहाँ के टिश्यूज की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एमआई हो जाएगी, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, तो आगे क्या होगा, मायोकार्डियम जो लेयर है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा किसकी वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी के बढ़ने की वजह से। भाई बीपी बढ़ेगा तो क्या होता है, बीपी में क्या होता है, आपके हार्ट जो है, आपका जो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर से, जो उसका जो पंपिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, ठीक है, आगे उसको तेज पुश करना पड़ता है, ब्लड को तेज पुश करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, इसका वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं आफ्टर लोड, क्या कहेंगे, आफ्टर लोड, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पंप करते समय पे जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जो लोड रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। तो बीपी की वजह से क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या बढ़ा, आफ्टर लोड बढ़ेगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा। तो अब क्योंकि देखिए समझिए,
भाई आप है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जिम जाना है, ठीक है, एक दिन आप काम करेंगे, 2 दिन आप काम करेंगे, 3 दिन आप काम करेंगे, कंटिन्यू आप एक दिन 5 किलो का वेट उठा रहे हैं, अगले दिन 6, एक दिन 7, 8 ऐसे, तो कंटिन्यू आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे मसल्स क्या हो जाएगी, ठीक है, थिक हो जाएगी, मोटी होने लग जाएगी, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, मसल्स बनेगी। सेम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है, अगर पेशेंट का बीपी बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उस पर वर्कलोड बढ़ रहा है, उस पर वर्कलोड अगर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो उसकी सेल्स की थिकनेस क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगी, हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अगर हाइपरट्रॉफी हो गई और ज्यादा अगर हाइपरट्रॉफी हो गई, भाई नॉर्मल हाइपरट्रॉफी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है, वेंट्रिकल के अंदर खराबी हो सकती है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खराबी हो गई तो पंपिंग बिल्कुल बंद भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन कैसे, अगर मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिस कारण से मसल के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है, जो कार्डियक मसल्स है उसके अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी अल्कोहल या कार्डिक टॉक्सिक ड्रग्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हार्ट को टॉक्सिक बना दे या उसमें एबनॉर्मलिटी कॉज करे, ठीक है, या फिर कोई अल्कोहल वगैरह के कारण, ठीक है, इनके कारण क्या होगा, आपके डायरेक्ट मसल के मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। इंजरी होने के कारण इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता वो कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता वो कम हुई तो कार्डियोमायोपैथी होगा। अब देखो ये हो कैसे रहा है वो आपको समझना, वैसे आपको समझ में आएगा पर मैं एक बार फिर भी समझा देता हूँ। भाई देखिए, किसी भी कारण की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता कम हुई, बट हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो इसमें से ब्लड आउट नहीं होगा। भाई 5 लीटर ब्लड इसमें भरा है एग्जांपल लो, और अगर ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो इसमें से ब्लड पंप नहीं होगा तो इसमें बढ़ता हुआ जाएगा, इसमें बढ़ता हुआ जाएगा तो चैम्बर क्या होता जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और चैम्बर इनलार्ज डायलेट हो जाता है, डायलेट एक ही बात है, तो डायलेट हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मतलब इन सब की वजह से क्या हो रहा है, कार्डियोमायोपैथी हो रही है। तो ये कॉज आपको समझ में आए होंगे, इसलिए मैंने इनके आगे जो है एरो लगा के आपको इजीली समझाया ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम में भी अगर आप करते हैं इस प्रकार से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस प्रकार से कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके और कॉजेज जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कॉजेस की बात करें, ठीक है, तो आगे देखिए अगला जो कॉज है वो है अपना मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब मेटाबॉलिक, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने के कारण या अपने एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो अपने ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह होती है, तो ग्लैंड्स के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी होने के कारण, क्योंकि ग्लैंड्स के अंदर कोई दिक्कत होगी तो आपका हार्मोन्स है, ठीक है, उनके अंदर कमी या ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आएगा। तो मेटाबॉलिक इंबैलेंस होने के कारण आपका क्या हो सकता है, मायोकार्डियल डिसफंक्शन। भाई मेटाबॉलिक इंबैलेंस कैसे, अगर मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ज्यादा काम करेगा तो आपकी हार्ट रेट ज्यादा होगी, आपके हार्ट पे वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा, और अगर कंटिन्यू मेटाबॉलिक जो है डिस्टर्ब रहा तो आपके हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता रहेगा कंटिन्यू, और आपका जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका अगला कॉज वो है इनफिल्ट्रेटिव डिजीज। इनफिल्ट्रेटिव डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके जैसे फैट मॉलिक्यूल्स या फिर आपके प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, एब्नॉर्मल प्रोटीन्स वगैरह या फिर आयरन वगैरह जो है, हार्ट की मायोकार्डियम जो लेयर होती है, ठीक है, ये लेयर्स रहती है, हार्ट की मायोकार्डियम जो लेयर है, इस लेयर के अंदर आके इसको क्या बना दे, हार्ड बना दे, क्या बना दे, हार्ड या रिजिड, क्या बना दे, हार्ड या रिजिड, जिसके कारण ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाए, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो जिसके कारण क्या होगा वो देखिए भाई, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज की वजह से क्या होगा, एमोलॉइड डिपोजिशन। एमोलॉइड क्या होता है, एक एब्नॉर्मल प्रोटीन होता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, वो लेयर के ऊपर चिपक जाता है, चिपकने के कारण मायोकार्डियम लेयर को क्या बना देगा, स्टिफनेस मतलब मायोकार्डियम लेयर क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, अकड़ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता उसको अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन का जो है वो क्या आ जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। भाई हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है वो रिलैक्स होती है, इसमें ब्लड बढ़ता है, ठीक है, रिलैक्स होती है तब उसमें ब्लड बढ़ता है, पर अब क्योंकि ये लेयर हार्ड हो गई है, हार्ड होने के कारण ये रिलैक्स नहीं हो पाएगी, रिलैक्स नहीं होगी तो इसमें ब्लड भरेगा नहीं, प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रॉपर ब्लड जो है हार्ट से बाहर जाना चाहिए तो उतना ब्लड नहीं जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट की क्या हो जाएगी, कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला कॉज वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, उसका कारण क्या है भाई, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, मदर को ज्यादा ब्लड पंप करना होता है, उसके हार्ट पे वर्कलोड ज्यादा होता है, तो कार्डिक वर्कलोड क्या होता है, बड़ा होता है, और अगर कंटिन्यू उसके हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है, ज्यादा वर्कलोड अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस कारण क्या हो सकती है, मायोकार्डियल डिसफंक्शन हो सकता है। एग्जांपल आप खुद पे लिख दीजिए भाई, अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई वेट उठाना है, अगर मैं कंटिन्यू आप पे वेट पर ज्यादा प्रेशर डालता रहूं कि आपको उठाना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो
पावर है, ठीक है, आपकी जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप नहीं उठा पाओगे। तो वैसे सेम मायोकार्डियम लेयर के साथ अगर उसको कंटिन्यू आप प्रेशराइज करोगे, जब उसको काम कराओगे, उस पर ज्यादा फोर्स डालोगे, तो जिस कारण से उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो सकता है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, डिसफंक्शन हो सकती है, और क्या हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परसिस्टेंट टेकीकार्डिया। परसिस्टेंट टेकीकार्डिया मतलब कंटिन्यू अगर हार्ट रेट बढ़ती रहे, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली अगर हार्ट रेट, टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का 100 से ज्यादा होना, तो हार्ट रेट अगर कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, तो हार्ट रेट बढ़ेगी मतलब हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो उस पर क्या बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेम चीज है भाई, अगर टेकीकार्डिया कंटिन्यू रहेगा तो जिसमें से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और उस पर क्या बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम करेगा, उस ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो जल्दी काम करेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड अगर ज्यादा बढ़ेगा, कंटिन्यू अगर उस पर वर्कलोड बढ़ता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वेंट्रिकल क्या हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ये तो हो गए कॉज के बारे में, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी की कॉज के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स, ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स को ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको देखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पहले टाइप की, तो इसके टोटल वैसे इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर जो मेन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, जनरली जो देखने को मिलते हैं उनके बारे में मैंने समझाया। तो पहला अपन बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसको डीसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसीएम, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, अगर ये नॉर्मल हार्ट है और मैं बात करूं सेम ये चीज, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जो चेंबर है, ठीक है, ये चेंबर क्या हो गया, ये चेंबर जो है ये क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। यहाँ पे जो चेंबर था ये नॉर्मल था, ये क्या था, बिल्कुल नॉर्मल, यहाँ पे क्या हो गया, इनलार्ज, इनलार्ज के ऊपर क्या होता है, डायलेट, क्या हो गया, इनलार्ज या डायलेट, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। क्या कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट की मायोकार्डियम लेयर क्या हो जाए, चेंबर क्या हो जाए, इनलार्ज हो जाए, मतलब हार्ट के चेंबर्स अगर इनलार्ज हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डीसीएम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, अगर आपकी हार्ट, देखिए ये नॉर्मल हार्ट है, अगर मैं बात करूं ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है, और ये क्या हो गई, ये थिक हो गई, क्या हो गई, ये थिक, मतलब ये जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर का जो स्पेस है वो तो बच गया कम, और ये लेयर क्या हो गई, यहाँ पे थिक हो गई, और थिक हो गई तो इसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी, और हाइपरट्रॉफी हो गई तो अपन क्या कहेंगे, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसको कहते हैं एचसीएम। क्या कहते हैं, एचसीएम, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भाई ये समझिए, अगर जो लेयर है वो आपकी अगर थिन हो रही है, पतली हो रही है, चेंबर की लेयर जो है वो थिन हो रही है, और चेंबर क्या हो रहा है, इनलार्ज या डायलेट हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, डीसीएम, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, डीसीएम। और अगर चेंबर की लेयर अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक हो रही है, मोटी हो रही है, और उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एचसीएम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर जो है, अगर वो ना तो थिक हो ना वो थिन हो, वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, क्या हो जाए, हार्ड, ठीक है, ना तो वो थिक हो ना वो क्या हो, थिन, तो वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए या रिजिड हो जाए, ठीक, कठोर हो जाए। कठोर हो जाएगी तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगी, प्रॉपर रिलैक्सेशन उसमें नहीं होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसको क्या कहते हैं, आरसीएम, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अगली बात करते हैं एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी। एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फैट जो होता है, फैट, ठीक है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जो अपने फिब्रस टिश्यू है उनका निर्माण हो जाता है, किनका, फिब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू का, और फैट जो है वो डिपोजिट होने लग जाता है लेयर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, मतलब आप हार्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने का काम करती है, ठीक है, वो सिग्नल्स, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस, और इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट की अरिथमिया हो सकता है, हार्ट की रेट रिदम जो है वो क्या हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकती है, हार्ट रिदम इरेगुलर हो सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी, इसको कहते हैं एसीएम, पर ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। टाकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी का मतलब, इसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी। स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी का मतलब, अगर जैसे आपका हार्ट है उस पे मैं सडनली अचानक से उस पे बहुत
ज्यादा वर्कलोड डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से, भाई ऐसे समझिए कि हार्ट प्रॉपर नॉर्मल है पर उसमें अचानक से उसको बहुत तेज पंप कराऊं या फिर उस पर ज्यादा प्रेशर डाल दूं, ज्यादा वर्कलोड डाल दूं, तो वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी या टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। इनके बारे में डिटेल में अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे अपन बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के बारे में, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ना स्टार्ट करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसको DCM भी कहते हैं। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या होता है, देखिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब अगर आपकी जो ये मायोकार्डियम लेयर है या जो चैम्बर्स है, अगर वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, ठीक है, वो इनलार्ज हो जाए, बड़े हो जाए, तो डायलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, जैसे चैम्बर्स का क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, चैम्बर जो है इनलार्ज हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो अब जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो पंपिंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई ऐसे समझिए कोई बलून है, बलून की कैपेसिटी है 5 लीटर की, पर अगर आप उसमें 6 लीटर डाल दोगे, 7 लीटर डाल दोगे तो चैम्बर क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। जो लेयर है वो लेयर क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, और लेयर स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, तो उसकी जो प्रॉपर पंपिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता कम होगी तो जो हार्ट से जो ब्लड पंप होके बाहर बॉडी में जाता है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, और पेशेंट के हार्ट फेलियर वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, DCM भी कहते हैं, और इसको अपन कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी भी क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, और इसको प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी का रीजन क्या है भाई, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एक जगह इकट्ठा हो रहा है, कंजेस्टेड हो रहा है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, भीड़ टाइप। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो DCM इज ए डिजीज इन विच हार्ट चैम्बर्स बिकम डायलेट। DCM क्या है, एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर, भाई डायलेट कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट चैम्बर्स बिकम डायलेट या इनलार्ज। हार्ट चैम्बर्स क्या हो जाते हैं, या तो डायलेट हो जाते हैं या इनलार्ज। डायलेट बोलो इनलार्ज, मतलब चैम्बर्स क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट मेनली अफेक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेनली किसमें होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर देखने को मिलता है मेनली, बट बोथ वेंट्रिकल्स में भी इन्वॉल्व, बट दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट में होता है, मेनली लेफ्ट में होता है, पर दोनों वेंट्रिकल्स में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द हार्ट मसल बिकम वीक। इसमें हार्ट मसल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सो इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड प्रॉपर्ली। सो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती, प्रॉपर पंप नहीं कर पाती। ठीक है, जितना बॉडी को चाहिए उतना पंप नहीं कर पाती। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू वीक कॉन्ट्रैक्शन। भाई कॉन्ट्रैक्शन जो है कमजोर हो गया, लेयर जो है वो पतली हुई, पतली होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर होने के कारण सिस्टोलिक फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टोलिक फंक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन करने का जो फंक्शन है, भाई कॉन्ट्रैक्ट करने का जो क्षमता है या उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई लेयर जो है वो पतली हुई, चैम्बर इनलार्ज हो तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। भाई देखो, एक तो समझिए पूरा अच्छे से स्क्वीज हो रहा है, इसको तो कहेंगे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पर प्रॉपर अच्छे से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा। प्रॉपर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी पूरा ब्लड बाहर निकलता है। अब पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें ब्लड जमा होता जाएगा, तो जो सिस्टोलिक फंक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने का जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो और लेस ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से जो ब्लड है वो कम पंप होके बाहर निकलेगा, मतलब प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप होके बाहर नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। ठीक है, पंप होके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन। भाई जब ब्लड इसमें से बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड इसमें जमा होता जाएगा, और जमा होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन। वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, डायलेट होते जाएंगे, इनलार्ज और होते जाएंगे। ठीक है, एंड वीक कॉन्ट्रैक्शन, और इनका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वीक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वीक कॉन्ट्रैक्शन कैन लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब ऐसे समझिए ना, इसमें से 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड बाहर निकलता है तो बॉडी में कितना पहुंचता है, 5। अब अगर इससे पंप हो गए सिर्फ 3 लीटर निकलेगा तो बॉडी में कितना जाएगा, 3, बाकी का इसमें 2 जमा होता जाएगा, इसमें जमा होता जाएगा तो चैम्बर क्या होता जाएगा, इनलार्ज, और आगे बॉडी में कितना जा रहा है, 3, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो अब हार्ट से कितना निकल रहा है, 3 लीटर, निकलना कितना चाहिए था, 5, तो 5 होना चाहिए था कार्डियक आउटपुट, पर कितना होगा, 3, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब कम होने लग जाता है अगर पेशेंट का जो हार्ट है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, पर्याप्त मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। तो इसके अलावा DCM कैन ऑल्सो कोज अर्थमिया, इसकी वजह से अर्थमिया भी हो सकते हैं। भाई लेयर जो है वो पतली हो गई है तो अब उसमें क्या हो गई, उसमें एब्नॉर्मलिटी हुई, खराबी हुई,
एबनॉर्मेलिटी हुई, तो अब एबनॉर्मेलिटी होने के कारण क्या हो सकता है, इसमें एबनॉर्मेलिटी होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो सकती है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बिगड़ने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बिगड़ेगी, सिग्नल्स बिगड़ेंगे, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, आपकी हार्ट रेट जो है कम ज्यादा हो सकती है, रिदम इरेगुलर हो सकती है, उसको अपन क्या कहेंगे, अरिथमिया। तो डीसीएम की वजह से क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। भाई ऐसे समझिए, भाई हार्ट से ब्लड होके पंप बाहर नहीं निकल रहा, ब्लड जो है बाहर पंप होके नहीं निकल रहा, हार्ट के अंदर ही जमा होते जा रहा है, जमा होगा तो अब ब्लड एक जगह जब जमा होगा तो क्या होगा, जब एक जगह ब्लड जमा होता है तो वो क्या बना लेता है, थक्का बना लेता है, तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। किसकी वजह से, डीसीएम की वजह से, या फिर उसके अलावा सडन कार्डिक डेथ, पेशेंट की सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है डीसीएम की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज की, अगर मैं बात करूं डीसीएम के, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या क्या है इसके, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर जैसे मैंने बताया जीन का म्यूटेशन होने के कारण या फैमिली फैक्टर के कारण हो सकता है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण हो सकता है, या फिर अल्कोहल यूज मतलब बहुत ज्यादा अगर कोई पेशेंट ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है जिस वजह से हो सकता है। उसके अलावा सर्टेन ड्रग्स, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के कारण ये हो सकता है। उसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले, पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिले, तो उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हार्ट की बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाए जिस वजह से ये हो सकता है, तो ये इसके मेनली कॉज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज इज आइडेंटिफाइड, मतलब अगर अपन को प्रॉपर कोई कॉज पता नहीं लग पा रहा किसका, डीसीएम का, मतलब किसी पेशेंट का डीसीएम है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, और उसका प्रॉपर कॉज अपन को पता नहीं लग पा रहा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज आइडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। क्या कहेंगे, आइडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी। मतलब अगर उसका कॉज अपन को पता नहीं लग पा रहा तो अपन क्या कहेंगे, आइडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है वो आपको समझनी है। तो किसी भी कारण की वजह से, भाई ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण की वजह से डैमेज टू द हार्ट मसल, हार्ट की मसल के अंदर क्या हुआ, डैमेज हुआ। भाई हार्ट है, हार्ट की मसल के अंदर किसी भी कारण की वजह से डैमेज है, कोई सा भी कारण हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, मायोकार्डाइटिस या अल्कोहल या इस्केमिक हार्ट डिजीज या ड्रग्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किसी भी कारण की वजह से हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या हुआ, कोई डैमेज हुआ, खराबी हुई। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर डैमेज हुआ, डैमेज होने के कारण इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, अब डैमेज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हुई, कम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो ब्लड इजेक्शन फ्रॉम द वेंट्रिकल वो भी क्या हो गया, कम। भाई जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, तो इससे जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम निकलेगा, तो ब्लड इजेक्शन भी क्या होगा, वेंट्रिकल से बाहर कम निकलेगा। ठीक है, यहां से बाहर कम निकलेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में हार्ट ब्लड कितना ब्लड पंप करता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता कम हुई, प्रॉपर ब्लड बाहर नहीं निकल रहा, तो एक बीट के अंदर भी ब्लड बाहर कम निकलेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, कम। स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो कार्डिक आउटपुट भी कम, कार्डिक आउटपुट मतलब एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो वो भी क्या हो गया, कम होता है। उसके अलावा उसके बाद में क्या होगा, ब्लड रिमेन्स इन द वेंट्रिकल, ब्लड यहां से ब्लड बाहर नहीं निकल रहा हार्ट से, तो हार्ट के अंदर ही जमा होता जाएगा, तो ब्लड रिमेन्स इन द वेंट्रिकल, मतलब ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर जमा होता जाएगा, रिमेन मतलब वहीं बचेगा। उसके बाद में अब क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर जमा होता जाएगा, तो वेंट्रिकल का जो है वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई अगर ब्लड यहां से बाहर नहीं निकलेगा तो किस में जमा होता जाएगा, वेंट्रिकल में जमा होता जाएगा, और वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ा तो वेंट्रिकल क्या हो सकता है, डायलेट हो सकता है। ठीक है, चैम्बर जो क्या होने लग जाएगा, इनलार्ज होने लग जाएगा, वेंट्रिकल इनलार्ज, डायलेट होने लग जाएगा, फूलने लग जाएगा, उसमें ब्लड बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, जैसे मैंने बलून का एग्जांपल दिया, बलून प्रॉपर उसको मैं स्क्वीज नहीं करूं तो उससे पानी बाहर नहीं निकलेगा, उसमें अगर मैं पानी भरता रहूं, थोड़ा थोड़ा भरता रहेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वैसे वेंट्रिकल क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। अब डायलेट हुआ तो उसकी जो लेयर्स है उस पे क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, जो मायोकार्डियम लेयर है उस पे क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, पर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो नहीं पा रहा, उस पे वर्कलोड बढ़ते जा रहा है। भाई चैम्बर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, अब उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता वो और धीरे होती जाएगी, उस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, वॉल स्ट्रेस, वॉल के ऊपर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस, दीवार के ऊपर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो धीरे धीरे और कम होती जाएगी। भाई देखिए, भाई कम पानी है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पर अब मैं ज्यादा पानी डाल दूं, अब प्रॉपर और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और कम होते
होते जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। तो फर्दर डिक्रीज इन कॉन्ट्रेक्टिलिटी, मतलब जो आगे जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे कम होती जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो क्षमता है, या सिस्टोलिक जो है मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। डिसफंक्शन हो जाएगी या बंद हो सकती है। और अगर वो कम हो गई या बंद हो गई तो पेशेंट की क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर, हार्ट जो है फेल हो जाएगा, हार्ट पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर। तो इसकी वजह से कैसे, किसी भी कारण की वजह से हार्ट की मायोकार्डियम लेयर, मसल लेयर के अंदर डैमेज हुआ, डैमेज होने के कारण मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता कम हुई तो ब्लड इजेक्ट कम होगा वेंट्रिकल से ब्लड कम इजेक्ट हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम और कार्डिक आउटपुट कम। एक कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बढ़ता रहेगा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं रहा, तो अंदर बढ़ता जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो सकता है, डायलेट हो सकता है, डायलेट हुआ तो वॉल के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, वॉल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो और कम होती जाएगी, और कम होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो फंक्शन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, अपनी मायोकार्डियम लेयर जो है वो क्या हो रही है, इलाज होने की वजह से पेशेंट के हार्ट फेलियर देखने को मिल रहा है। और ये आप डायग्राम इसमें बना सकते हैं, ठीक है, इसमें आप ये बना सकते हैं। पहले चेंबर इतना था, पर अब क्योंकि ज्यादा इसमें वॉल्यूम बढ़ने के कारण चेंबर क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है अपनी DCM, मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, जो अपना फर्स्ट टाइप है, ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट जो टाइप है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है, बाकी की जो टाइप्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको नेक्स्ट कोई सा टॉपिक पढ़ना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।